On this channel, I go live solving real lead code and code chef problems, explain every approach, and share tips to help you crack interviews and become a better programmer. So if you're serious about leveling up your coding skills, hit that subscribe button and join me live. Don't just watch, code along, ask questions in the chat, and let's grow together. हाँ भाई, हमने मतलब कर लिया था। अब HTML एलिमेंट वहां तक तो कर लिया था। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर राइटिंग में HTML एलिमेंट होते हैं जो कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट टैग, कंटेंट टैग, ऐड टैग, जिसमें डिफाइन करते हैं एलिमेंट स्ट्रक्चर और फंक्शनलिटी क्या है। एलिमेंट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेब। अगर कोई भी डेफिनेशन पूछे, सीधी ये बोल देना, एलिमेंट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ a web page and can represent different types of content such as text, links, पेजेस। और इनके भाई टैग्स होते हैं, लिंक्स टैग। मैं बताऊंगा, ये पैराग्राफ टैग है जो गीक फॉर गीक्स का है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और बीच में कंटेंट का जिसे एलिमेंट कहते हैं। ये भाई सिंटैक्स हो गए। जैसे अभी मैंने पैराग्राफ लिखा था, द टैग नेम पैराग्राफ, फिर अपना कंटेंट जिसमें एलिमेंट टैग का लिखा था, फिर टैग नेम, फिर क्लोजिंग टैग नेम। ये हो गया HTML कोड का एग्जांपल, जिसमें हेडिंग की जगह टैग, टेबल। अब ये है जो आगे आगे करे सम पॉइंट्स अबाउट HTML nested HTML necessary to add tag or HTML empty element, block level elements and inline elements, और बेस्ट प्रैक्टिस व्हेन यूजिंग HTML एलिमेंट। ये सारे अभी करेंगे हम। तो पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। जो ओपनिंग टैग indicates where the content begins, टैग नेम है जो शुरू शुरू में इंडिकेट करता था। क्लोजिंग टैग मतलब कि एंड हो गया पूरा कंटेंट, है ना। और एक्चुअल कंटेंट जो होता है वो बीच में होता है, वो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में। ये केस सेंसिटिव होता है, मतलब कि अगर तू कैपिटल या लेटर लिखेगा तो भाई नहीं माना जाएगा। ये केस सेंसिटिव का यही है कि अगर अल्फाबेट में तो उसी की वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा। कहीं तो ये सोचे कि अल्फाबेट में मैं मतलब ए लिख दूं और स्मॉल ए लिख दूं, तो ये भाई नहीं हो पाएगा। ये मतलब लेता नहीं है, जैसे बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि लोअर केस या अपर केस लिख दे। अब आया nested HTML. Nested HTML elements occur when one element is placed inside other, creating a hierarchical structure. This structure is crucial for organizing content on web pages effectively, ensuring that different elements read logically and visually। मतलब यही है कि एक एलिमेंट है इनसाइड अनदर, क्रिएटिंग कर देगा हायरार्किकल स्ट्रक्चर का, ना। और वो भाई स्ट्रक्चर क्रूशल होएगा फॉर ऑर्गेनाइजिंग वेब पेज, जो आएगा तेरे को, जो दिखेगा तेरे को। ये इसका एग्जांपल है कि देख, पहले HTML टैग है, कंटेन्स कर रहा है उसके अंदर हेड टैग, फिर उसके अंदर बॉडी टैग्स ये है, फिर लास्ट में देख क्लोजिंग HTML टैग यूज कर रहा है। और नेसेसरी है भाई कि मतलब कि एंड टैग लगाना ही लगाना है। ये नहीं है कि भाई तूने ऐसे ही छोड़ दिया और दिया। नेसेसरी है, नहीं तो भाई पूरा मतलब पूरा कोड ही गलत है एक तरह से। तो एक होता है HTML एम्प्टी एलिमेंट। और हाँ, इसमें कोई दिक्कत मत ले भाई। प्रोजेक्ट मैं तेरे को बता दूंगा, अपने खुद दिखा दूंगा जो मैंने बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। तू उसमें से कोड तू ले लियो उसमें से कोड है, या अगर तेरे को गिटहब चाहिए हो तो मुझे बता दियो, नहीं तो वैसे ले लियो यार, मैं तेरे को शेयर कर ही दूंगा। हाँ, एम्प्टी टैग होता है बी आर में, फिर पी में पैराग्राफ टैग हो गया, फिर ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो गया, इनलाइन एलिमेंट। हाँ, फिर ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो गया और इनलाइन एलिमेंट हो गया। ब्लॉक लेवल एलिमेंट वही होते हैं कि started on a new line and take up the full width available on them, and regardless of their actual content width. This means they stack vertically and contain others block level as well as inline। मतलब वही है कि एक कंटेंट्स के अंदर एक जो स्टार्ट करेगा, फिर जब तक भाई और टैग डालता जाएगा इसके अंदर, फिर एंड के अंदर यही आएगा।
जैसे एग्जांपल div टैग होगा, div टैग के अंदर पैराग्राफ टैग, फिर h1 टैग, फिर OL यूएल ऑर्डर अनऑर्डर जिससे टेबल बन जाती है, जो नीचे टेबल है, फिर फॉर्म फॉर्म कर दे, फिर सेक्शन में डालता अलग अलग। इनलाइन में मतलब डू नॉट स्टार्ट ऑन न्यू लाइन, उसमें तो उस लाइन में नहीं कर सकता भाई, नई नई लाइन स्टार्ट नहीं कर सकता। और दे अपीयर ऑन द सेम लाइन एज एडजेसेंट कंटेंट एज लॉन्ग एज देयर इज, तू जब तक ही कर सकता है जब तक कंटेंट मतलब उसके साथ का कंटेंट, अगर स्पेस बची है तो वैसे नहीं कर सकता अगर स्पेस नहीं बची है तो। But they only take up as much as width as their content requires. Inline elements are typically used with block level element to add content और style। वही है भाई, अब स्पैन टैग आ गया, ERF जिसमें लिंक करते हैं, इमेज टैग आ गया, स्ट्रॉन्ग आ गया, एम्बेडेड टैग आ गया, BR टैग आ गया, ये सारे। और बेस्ट प्रैक्टिस यूज सीमेंटिंग HTML, जो यूज HTML में अकॉर्डिंग टू देयर इंटेंट, और लाइक हेडिंग के लिए H हो जाता है, पैराग्राफ के लिए P हो जाता है, हाइपरलिंक्स के लिए A हो जाता है। एक्सेसिबिलिटी है कि भाई किसी भी एलिमेंट के साथ एक्सेस कर सकता है, प्रॉपर एंड लाइक मेन, साइड, हेडर, फुटर ऑलवेज इंक्लूड। और फिर कीप इट सिंपल है। और ये ट्रिक बताइए भाई, ब्राउजिंग में गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला, ओपेरा, सफारी, इन सब में सपोर्ट कर सकता है और इनमें तू वेब पेज निकाल सकता है। बस भाई। हाँ हाँ, इसके लिए कोई वो उसकी बात नहीं है, अगर करना कर सकता हूँ तो कर ले, वैसे हो जाता है आराम से। और वैसे हाँ, अगर बता दे, अगर कोई क्वेश्चन है तो, पूछना है तो पूछ ले। नहीं है, चल तू देख ले, फिर बता दे मेरे को, तो कमेंट कर दियो, है ना। हाँ और भाई, मैं ये पूरी सीरीज भी बता दूंगा तेरे को कि वेब डेवलपमेंट के अंदर पूरी वेब डेवलपमेंट स्टैक की पूरी सीरीज, प्रोजेक्ट के साथ साथ ये अभी मैंने नोट्स बताया तेरे को, नोट से पढ़ा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम वो कोड भी करेंगे VS कोड पे, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। कम से कम दो से या तीन तो HTML के, फिर दो CSS के बनवा दूँ, और जावास्क्रिप्ट के ज़्यादा होंगे, पाँच। रिएक्ट JS, फिर मन सीखेंगे, जिसमें मन में MongoDB हो जाता है, है ना। अब 1 सेकेंड होल्ड करिए। मतलब मन सिखा देंगे, मन तो मतलब क्या होता है, MongoDB जो नो SQL डाटाबेस होता है, एक्सप्रेस होता है जो बैकएंड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, और Node.js होता है, फिर React.js जो फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है फॉर बिल्डिंग से इंटरफेरेंस, फिर एन मतलब नोड हो जाता है जो जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड एनवायरनमेंट रहता है ना। और ये करेंगे, और मतलब ये सारी चीज़ों में जावास्क्रिप्ट ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए जावास्क्रिप्ट का मास्टर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, बस यही है भाई। और क्या। हाँ हाँ, ये सही है। नथिंग